आंखों में पानी, और तेरी ये ही कहानी, और तेरी ये ही कहानी। बचपन की गुड़िया छोटी कब हाथों से, मेहंदी की सुर्खियां डोली उठी आंगन से, जाना नहीं खोई कब मेरी निशानी, और तेरी ये ही कहानी, और तेरी ये ही कहानी। मैं आपसे इतना प्यार करती थी, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा किरण। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौवा चला हंस की चाल। दीदी, ये खुशी का मौका है, ये सारी बातें बाद में भी तो हो सकती है। नहीं किरण, मैं मधु को जरूर बताऊंगी। अनिल एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ बहुत ही घटिया इंसान है। किरण, ये वही विजय भल्ला है जिसने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर कई लोगों को चीट किया है। बेटे, इस दुनिया में आज हमसे ज्यादा खुशनसीब बाप और कौन होगा? नहीं डैड, आपने बात अधूरी कह दी। आज मुझसे ज्यादा खुशनसीब बेटा कौन होगा? तेज, ये है मेरी बेटी पिंकी। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। रियली आई एम प्राउड ऑफ हर। वेरी गुड। औलाद हो तो ऐसी जो माँ बाप के अरमानों को पूरा कर दे। विश्वास, तुम बहुत खुशनसीब इंसान हो। और वैसे भी तुम्हारे पास वो हुनर है जो हर किसी में नहीं होता। तुम इंसानों के दिमाग को समझकर उन पर कंट्रोल करना जानते हो। अच्छा खैर, अब तुमसे तो बातें बाद में होंगी, अभी हम अपनी बेटी से बातें करेंगे। हाँ तो पिंकी बेटी। अंकल, मेरा नाम प्रियंका है। Oh yes, yes. So Miss Priyanka, B from Oxford University. No uncle, I've done my ME from Oxford. ME? शाबाश, damn it. अच्छा ये बताओ, अब आगे क्या करने का इरादा है? I mean, what are your future plans? अंकल, इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है तो आगे कुछ ना कुछ तो मैं करूंगी ही। मैं चाहती हूँ कि मैं अब काम करूं और डैड आराम करें, लेकिन ये है कि आराम करने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि बेकार आदमी को जंग लग जाता है। वो कहते हैं उम्र के हिसाब से इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वैसे तुम्हारे डैड ठीक कहते हैं बेटी। बेकार बैठने से तो अच्छे खासे इंसान के दिमाग पे भी जंग लग जाता है। और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी पुरानी आदत है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। और तुम्हारी भी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं तेज, वही भाषण देने की। देखो यार, मैं यहाँ अपनी बेटी को तुमसे मिलवाने के लिए लेके आया, तुम्हारा भाषण सुनने के लिए, ठीक है? ओके ओके। अच्छा तेज, मैंने सुना तुम्हारा बेटा निशांत आजकल ऑफिस आने लगा है। हाँ विश्वास, आने लगा है, लेकिन इस वक्त वो साइट पे गया हुआ है। वो यहाँ होता तो प्रियंका से मिलकर बहुत खुश होता। डैड, हाँ। अब चलिए ना प्लीज। कहाँ? शॉपिंग। हाँ बेटी आइए भाई, थोड़ा खर्चा तो करो। ठीक है। अच्छा यार, फिर मिलेंगे। बिल्कुल। ओके, बाय बाय। चलो, गॉड ब्लेस। वेलकम टू इंडिया। दीदी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो ना। दीदी, मेरे ख्याल से हमें मधु की शादी में जाना चाहिए। किरण, जब मैंने एक बार कह दिया है नहीं जाना है,
तो बार बार क्यों रिपीट कर रही हो? दीदी जरा ये भी तो सोचिए कि अब हमारे जीजा जी भी नहीं रहे। बड़ी दीदी कितनी अकेली हो गई होंगी, ऊपर से मधु की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दीदी हम दोनों को उनके पास जाना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और फिर दीदी आप तो समाज सेवा करती हैं, दूसरों की मदद करती हैं, और फिर वो तो हमारी अपनी बड़ी बहन है। किरण, बात अपने पराई की नहीं, बात असूल की है। जो मुझे 10 बार बुलाने आते हैं मैं उनके पास जाने के लिए सोच विचार कर जाती हूँ। दीदी तो हमारी अपनी है, वो कभी आई हमें बुलाने? सोच लो हम लोग वहां चले भी गए, अगर दीदी ने हमसे बात नहीं किया तो हमारी इंसल्ट नहीं होगी? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मधु की शादी है, दीदी अकेली हैं, बिजी होंगी, उन्हें फुर्सत नहीं मिली होगी, इसलिए उन्होंने मधु के हाथ से कार्ड भेज दिया। लेकिन दीदी कम से कम उन्होंने हमें कार्ड तो भेजा ना। ये तुम कैसे कह सकती हो कि दीदी ने कार्ड भेजा है? हो सकता है मधु खुद ले आई हो। दूर के रिश्तेदारों को दीदी कार्ड देने खुद जा सकती है, क्या हमारे पास नहीं आ सकती है? मैं नहीं जाऊंगी इस शादी में। दीदी अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो शादी में दीदी से सब लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारी बहनें क्यों नहीं आई। फिर क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? क्या जवाब देंगे वो? बड़ी दीदी के लिए ना सही, लेकिन दुनियादारी निभाने के लिए तो हमें जाना ही होगा। दुनियादारी निभाने के लिए क्या दीदी कार्ड देने नहीं आ सकती थी? मैं नहीं जाऊंगी शादी में, अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। अरे अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ, वो तुम्हारी भांजी है, तुम जा सकती हो। किरण, एक बात याद रखना, अगर तुम शादी में गई तो तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। दैट्स इट। तेरी यही कहा और तेरी यही कहा। मिस्टर पुरी भाई, आपका माल डिस्पैच हो चुका है, गोदाम में पहुंच जाएगा, डोंट वरी। अच्छा जीजा जी, अनिल जो बोल। आप वो ग्रह शांति का पाठ करवा रहे थे, वो काम ठीक चल रहा है ना? अरे भाई, पंडित जगन्नाथ मिश्र आपके लिए ग्रह शांति का पाठ कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। अच्छा वो जीजा जी, वो पिछले हफ्ते आपने बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाए थे, हाँ, उसको कुछ बुक्स में एंट्री नहीं है। अनिल, आपको शायद पता होगा कि भारत नगर में हमने एक जमीन ली है, उसमें बिल्डिंग बनाना चाहते हैं हम। उसके लिए एक नक्शा बनता है, और नक्शा पास करने के लिए एक इंजीनियर होता है, और वो पैसा 1 लाख रुपया मैंने मिस्टर रस्तोगी को दिया है ताकि वो नक्शा पास कर सके। और छोटी छोटी बातें अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने ये पैसा कहां दिया, वो पैसा कहां दिया, तो जीजा जी आप बेवजह नाराज हो रहे हैं। अरे मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि 1 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, आप बेकार नाराज हो रहे हैं। बेकार नाराज हो रहा हूं? अनिल, अभी दिल्ली में हम एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, उसके लिए वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख रुपए में पास हो जाए। वो पास कराऊं कि ना कराऊं, बोलो? जीजा जी आप हमारे घर के बड़े हैं, आपके सारे फैसले ही हम मानते हैं, और इतनी छोटी बात के लिए आप इतना नाराज हो रहे हैं। ठीक है भाई, मैं कान पकड़ता हूं, आज से कोई भी गलत बात नहीं पूछूंगा। बस बस, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, दिल दुखता है। और आइंदा अगर इस घर के किसी भी आदमी ने मुझसे कोई ऐसा बेहुदा सवाल किया तो वो दिन मेरा इस घर में आखिरी होगा। नहीं होगा जीजा जी, नहीं होगा। चले। क्या बात है करण, मुझे फोन करके बुला लिया, सब ठीक तो है? सब ठीक है, अंदर तो आइए। थैंक गॉड। कविता का? चलिए तो सही बताती हूँ। दीदी एक दिन के लिए पूना गई हैं, तभी तो मैं आपको यहाँ पे बुला सकी। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। बात करते करते। बैठिए ना। आपको तो पता ही है ना
कि हम दोनों की एक और बड़ी बहन है जिन्होंने पिताजी की मर्जी के बगैर शादी की थी। पिताजी ने उन्हें बेदखल कर दिया और हम दोनों ने भी उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उनके पति का इंतकाल हो गया, फिर भी हम लोग उनसे मिलने नहीं गए। कल उनकी बेटी मधु अपनी शादी का इनविटेशन लेकर आई थी, लेकिन कविता दीदी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। अब जब कविता दीदी नहीं जाएंगी तो मैं कैसे जा सकती हूँ? यानी तुम अपनी भांजी की शादी में शरीक नहीं होगी? नो किरण, भाई मेरे ख्याल से तो तुम सबको शरीक होना चाहिए। ये खुशी के मौके बार बार नहीं आते किरण। भूल जाओ पुरानी बातें और सोचो, तुम्हारी दीदी का अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है कौन? औरत का जब पति जिंदा होता है तो उसे बहुत हौसला होता है, बहुत सहारा होता है। और तुम्हारी दीदी तो अब इस दुनिया में अकेली है। और फिर सर पे लड़की की शादी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो अकेले कैसे निभाएगी? सोचो। नहीं नहीं, यू मस्ट गो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी भांजी की जहां शादी हो रही है कैसे लोग हैं? सुना, लोग तो बहुत अच्छे हैं, खाता पिता घर है, लड़का भी अच्छा है, लेकिन उसकी एक बहन है जिसका पति घर जवाई है। वो कुछ ठीक आदमी नहीं है, बहुत ही अय्याश और आवारा है और घर पर उसी का कंट्रोल है। बस मुझे इसी बात का डर है कि कहीं उसकी वजह से हमारी मधु को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो। अगर ऐसा वक्त आया तो हम उस लड़के को सपोर्ट करके उसे कहीं सेटल कर देंगे, और तुम कहोगी तो अलग घर भी दे देंगे। और उसके अलावा किरण, रही तुम्हारी भांजी की सुख दुख की बात, तो तकदीर में जो लिखा होता है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और फिर शादी ब्याह के रिश्ते तो कहते हैं अर्श पे होते हैं, फर्श पे नहीं। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं, ऐसे कई लड़कियों को शादी होते हुए देखा है जहां लड़की बड़े ऊंचे खानदान में जाती है, पैसा है, खानदान है, रुपया है, लेकिन लड़की सुखी नहीं है। और कोई लड़कियां ऐसे खानदान में जाती हैं जहां गुर्बत है लेकिन इज्जत है, प्यार है, वहां लड़की खुश रहती है। तो ये तो सब तकदीर का खेल है भाई। मेरे हिसाब से तो हम सबको वहां जाना चाहिए, वर वधू को शुभकामनाएं देना चाहिए और खुशी में शामिल होना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, मैं दीदी से बात जरूर करूंगी। अब मैं अपनी बात कर सकता हूँ? करिए। और तेरी यही कहानी, और तेरी यही कहानी। ललिता, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि वो बात तुम जरा ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, बुरा मत मानना प्लीज। कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? मेरे लड़के की शादी तय हो चुकी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। देखो ललिता, यूं तो मैं तुम्हारी किसी बात में दखल नहीं देता, या यूं कहें कि दखल देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, ये देखकर ही मेरी ये बात कहने की हिम्मत हो रही है। तो कहिए ना डैडी, आप देख ही रहे हैं, जब से अनिल की शादी तय हुई है मम्मी कितनी खुश रहने लगी हैं। बेटे, मैं तुम्हारी माँ से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाली बहू के साथ। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखो ललिता, मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, जबान थोड़ी सख्त है,
तो क्या हुआ, लेकिन दिल की तो बहुत नरम हो, दयालु हो, हैं? ये भी कोई कहने की बात है? ललिता, हमने अपने अनिल को कितनी ही लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन एक भी लड़की उसे पसंद नहीं आई, हैं? इसीलिए तो मैंने उसी की पसंद की लड़की से उसकी शादी तय कर दी। और लड़की भी कोई अनजानी नहीं है, अपने सेवाराम की मुंह बोली बहन है। बस तो फिर मैं अब और क्या कहूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि लड़की एकदम सीधी सादी घरेलू है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उसके साथ जरा प्यार से बर्ताव करना, प्यार से समझाना। क्या मतलब? जमाई बाबू से मैंने उल्टी सीधी बात की है क्या जो उससे करूंगी? जमाई बाबू की बात अलग है, लेकिन बहू तो फिर भी। अजी बहू क्या, जैसे मेरी बेटी शीला वैसे मधु भी बेटी की तरह रहेगी। क्यों शीला? हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी। डैडी, पहले भाभी को घर में तो आ जाने दीजिए, फिर देखिए मम्मी उनकी कितनी खातिर करती हैं। वो भी कहते फिरेगी सास हो तो ऐसी। सर, ये रहा प्लान जो मैंने बनाया है। डैम इट, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा बिल्डिंग प्लान पास ही नहीं करेगी तो फिर आपको ये प्लान बनाने की जरूरत ही क्या थी? आई मीन, व्हाई डिड यू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर, बिल्डिंग प्लान की आपको जल्दी थी, मैंने कहा भी था ग्राउंड टेस्ट रिपोर्ट तक रुक जाइए। मैंने तो आपके वर्ड की रिस्पेक्ट रखी है सर। कविता, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू शाउट। शायद तुमसे ज्यादा मैं अपने आप समझता था, लेकिन क्या इस जमीन पे हम कुछ भी नहीं कर सकते? आई मीन, इट्स अ ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड कविता। क्या हम यहाँ कम से कम ड्यूप्लेक्स बंगलोज तो बना सकते? यस सर, दिस स्कीम इज पॉसिबल। Then please go ahead with that scheme. ठीक है सर, मैं बंगलो स्कीम के प्लान्स तैयार करती हूँ। ओके कविता, बाय। सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। Why not? Come, sit down. I'll just join you. थैंक यू सर। Tell me. सर, दिस इज समवट पर्सनल। कविता, इस वक्त हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। Say what you want to say. सर, आपके बेटे निशांत ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने बहुत जल्दी काम सीख लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। जब बेटा बाप का काम संभालने लगता है, मतलब वो शादी लायक हो गया है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मेरा मतलब, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। काम तो सारी जिंदगी चलता रहेगा ना। Thank you कविता for your concern. जब बेटा काम पे लग जाए तो दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो उसका घर बसाना नहीं चाहता हो? मैं भी चाहता हूं कि निशांत का घर बस जाए। और रही काम की बात, तो कविता, माई होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड वर्क। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को काम के इर्द गिर्द बांट दिया है। यू कैन से आई एम अ वर्कहॉलिक। और मैंने ये फैसला किया है कि जब तक मेरा जिस्म और दिमाग काम करते रहेंगे, मैं भी काम करता रहूंगा। आई एम सॉरी सर, मुझे आपके पर्सनल मैटर में दखल नहीं देना चाहिए था। नो, इट्स ओके कविता, कोई भी बात दिल में नहीं रखना चाहिए। और फिर तुम कोई गैर थोड़ी हो। आई मीन, हम इतने सालों से इकट्ठा काम कर रहे हैं। इकट्ठा काम करते करते अपनापन तो आ ही जाता है। सर, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ। आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स। I too respect your feelings, कविता।
कविता ऐसा करना, कल कॉर्पोरेशन से वो ग्राउंड टेस्ट रिपोर्ट मंगवा लेना, तो हम अपना काम शुरू कर दें। सर कल मैं नहीं आ सकूंगी, कल मेरा बर्थडे है। ओह वाह, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सर। सर कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ सकेंगे तो मैं मेरे फ्रेंड्स को डाल सकती हूँ, सो वी कैन हैव डिनर टुगेदर। अफसोस अफसोस कविता, आई एम सो बिजी टुमारो। नेक्स्ट टाइम परहैप्स। आई होप यू डोंट फील बैड। No, I don't feel bad. Thank you, sir. No bad. टेक केयर। किरण, एक बात बता, क्या तुझे लड़कों की कमी है जो तू राय साहब का इंतजार कर रही है? बस दीदी, आपको ये भी नहीं मालूम कि आप क्या कह रही हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन तुझे नहीं मालूम तू क्या कर रही है। राय साहब ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, उसके बावजूद तू उनसे शादी करना चाहती है। आज भी तुझे एक से बढ़कर एक लड़का मिल सकता है। किस बात की कमी है तुझ में? ऐसा भी नहीं है कि तेरी नजर राय साहब की दौलत पर है। तेरा प्रोफेशन सेट है, नाम है, किस बात की कमी है बता? लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि प्यार होता क्या है। मैंने बरसों राय साहब का इंतजार किया, जबकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी लौट कर आएंगे। और अब जब वो लौट कर आए हैं तो आप कह रही हैं कि मैं उन्हें भूल जाऊं? नहीं दीदी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो इंसान जिंदगी भर अपनी मंजिल के लिए दर दर भटकता रहा हो और उसकी मंजिल उसके सामने आ जाए तो क्या वो उसे छोड़ेगा? किरण, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ तू राज साहब को भूल जा। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा है। और तेरी